तो जब हम ट्रेड और इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जो एक तरीके से जो एक हमारा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, हम हमेशा उसकी भी बात करते हैं क्योंकि वो एक बूमिंग पार्ट है हमारी इकोनॉमी का, और क्योंकि हमारे जो रूरल एरियाज़ में वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की ज़्यादा ज़रूरत भी है और इसी के कारण रूरल डेवलपमेंट हुआ है। तो अगर हम देखें तो 1955 की अगर बात करें तो जो विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो कमेटी होती है, जिसको हम कार्फ कमेटी भी, जिनका नाम कार्फ कमेटी भी है, उनको लगा कि जो पॉसिबिलिटी है रूरल एरियाज़ में उसकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, वो ज़रूरी है रूरल एरियाज़ के लिए। तो अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की डेफिनेशन क्या होती है, तो दे आर डिफाइंड विद द रेफरेंस टू द इन्वेस्टमेंट, जो कि एक इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो कि एक एसेट पे होती है एक यूनिट को लेके। जैसे कि मान लीजिए पहले जो 1950s का टाइम था, उसके अंदर जो एक यूनिट को जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मिलती थी वो 5 लाख रुपए की थी, जो अब करंट टाइम में इंक्रीज़ होकर 1 करोड़ की हो गई है। तो जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है उसके कंटेक्स्ट में एक इंडस्ट्री डिफाइंड होती है कि वो स्मॉल स्केल है कि लार्ज स्केल है। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करी जाए तो वो बहुत लेबर इंटेंसिव होती है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा लेबर या विलेज में लेबर अबंडेंट होता है। तो उसके लिए जो इंडस्ट्री सेटअप होती है वो काफ़ी लेबर इंटेंसिव होती है और जो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में जनरली एम्प्लॉयमेंट का थोड़ा इशू है, तो उस इशू को सॉल्व कर सकती है। अगर हम उसकी बात करें, प्रोड्यूस की बात करें या गुड्स एंड सर्विसेज जो ये प्रोड्यूस करते हैं उसकी बात करें, तो वो कम्पीट नहीं कर सकते बिग फर्म्स के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली बिग फर्म्स होती हैं उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, उनका जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है जिस लेवल पे वो लोग चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को, वो बहुत बड़ा होता है। और उसके कंपैरिजन में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनका प्रोड्यूस और उनका जो क्वालिटी होती है वो उसको शायद मैच नहीं कर पाए, तो जिसकी वजह से बिग फर्म्स से उनको शील्ड या फिर प्रोटेक्ट करना पड़ता है, सो दैट कि ये उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, वो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके प्रोडक्ट्स के सामने डिम न रह जाए। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस चीज़ से बचाने के लिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके लिए एक नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स जो होते हैं, एक नंबर ऑफ़ जो प्रोड्यूस होता है, क्वांटिटी होती है, वो फिक्स कर दी जाती है, वो रिजर्व कर दी जाती है कि ये तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से आएगा, ये एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से आएगा। और जो क्वांटिटी डिसाइड होती है वो जो इंडस्ट्री की एबिलिटी, वो इंडस्ट्री कितना प्रोड्यूस कर सकती है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कितना मैन्युफैक्चर कर सकती है गुड को, उसके बेसिस पे होता है। तो एक तरीके से ये एक इंसेंटिव है जो गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को दे रखा है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड्स रिजर्व्ड है कि सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोड्यूस करेंगी, तो वो कभी डिसॉल्व ना हो जाए। अगर हम बात करें गवर्नमेंट इंसेंटिव्स की ही बात करें, तो जो कंसेशंस हैं उनको, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को जब वो सेटअप होते हैं, जब उनका आइडिया सेटअप होता है, तो जो रूरल एरियाज़ में वो उनको कंसेशन दिया जाता है, लोअर एक्साइज ड्यूटी, लोअर बैंक लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से इंकरेज करती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में।